हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसने हमने कुछ इक्वेशंस के टर्म में डिफाइन किया हुआ है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट हो, और हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा हो। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के जितने भी मोशन होंगे उन्हें इन तीन इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगर बात करें तो टाइम को छोड़ के सभी फैक्टर्स यहाँ पर वेक्टर होंगे। जितनी टर्म्स हैं वो वेक्टर हैं। वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैं इसे ज़्यादा एक्यूरेट लिखना चाहूँ तो वेक्टर्स के ऊपर एरो लगानी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारी वेक्टर क्वांटिटी एक्सेप्ट टाइम। ठीक है, अब ज़रा समझना यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। बेटा, वी रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट फाइनली जो वेलोसिटी ऑब्टेन करने वाला है वो वी रिप्रेजेंट करेगा। यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, रिमेंबर एस इज डिस्प्लेसमेंट। आपको कई बुक्स में डिस्टेंस लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ एक्चुअली ए डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन पोजीशन, एक ही मतलब होता है, चेंज इन पोजीशन इटसेल्फ इज ए डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ टी? टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कि जितनी देर के लिए एक्सेलरेशन हुआ है उसका टाइम है। अगर कोई एक पूरी जर्नी है उसमें शुरुआत में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और बाद में उसने एक्सेलरेट करना शुरू करा, तो वो टाइम आप कंसिडर नहीं करोगे जिस दौरान वो कांस्टेंट स्पीड से था, क्योंकि ये टाइम क्या है? इट इज़ अ टाइम फॉर एक्सेलरेशन, या फिर टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करने में जो टाइम लगा है, कांस्टेंट रही, वो वाला टाइम कंसिडर नहीं करोगे। ये बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट सी बात है। फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली इंटीग्रेशन से इस टर्म से आती है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, डिफाइन करी जाती हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी है तीन इंटीग्रेशन की टर्म में, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी इंटीग्रेशन, डी एस का इंटीग्रेशन वी डी टी, ठीक है, ए एस डी एस का इंटीग्रेशन, वी डी वी का इंटीग्रेशन, ये जो तीन हैं बड़ा अच्छा टूल है। ये कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ए कांस्टेंट हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये क्वेश्चन इसी से होंगे। ठीक है, ज़्यादा फॉलो मैं करने के लिए इसको प्रेफर करता हूँ कि इसे फॉलो किया जाए। इजी है, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, क्यों ना उसका यूज़ भी करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। डिटरमाइन द वेलोसिटी एट, जब किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बेटा ये एक्स जो है ना पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक ओरिजिन होगा वहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। जब किसी एक ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वी निकालनी है, जब उसकी पोजीशन 2 हो। फॉर रिलेशन दिया ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब खुद सोचो, ए इज़ व्हाट? एक्सेलरेशन, एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे पोजीशन बदल रही है तो एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो ये इक्वेशन तो लग ही नहीं सकती, जो बच्चा लगा दे वो गलत है। ठीक है, तो आप इसी को फॉलो करो। जब मैं बताऊंगा ये वाली कब यूज़ करनी है, वर्टिकल मोशन के केस में हम इसी से करेंगे। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे क्यों उससे करेंगे, कॉज है वहाँ पे, रीज़न भी है। ठीक है, इफ़ एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो वी इक्वल टू ज़ीरो, देखो अगेन कुछ कंडीशन बता रहा है। इफ़ जब एक्स ज़ीरो है तो वी भी ज़ीरो है। जब वो ऑब्जेक्ट जीरो पोजीशन पे था, मतलब ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट पे था, उसमें वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो अब हमें कैसे इसको सॉल्व करना है? सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कैसे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को सिलेक्ट करना है, कि कौन सी चूज़ करी जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, इनमें से कौन सी यहाँ अप्लाई होगी ये कैसे पता लगेगा? तो तरीका क्या है, आपको गिवन डेटा क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है, ये देखिए। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक दी गई है पोजीशन की टर्म्स में, तो मतलब आपने एक वेरिएबल ले लिया पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का। हमें इन्फॉर्मेशन के तौर पे वेलोसिटीज़ गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी तो वी वेरिएबल, और एक्सेलरेशन का एक रिलेशन दिया है। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा फॉर्मूला है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्वेशन में एस लिखा हुआ मिल सकता है आपको ना, एक्स की जगह पे एस।
तो ऐसी इक्वेशन ढूंढो जो वी ए और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करती हो इन द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट तो जब होती जब ये कोई एक नंबर होता। ठीक है, तो अब देखिए इन द अबव इन इक्वेशन में कौन सा होगा, वेलोसिटी है इसमें, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर हमने जैसे पोजीशन एक्स से रिप्रेजेंट करा है तो थर्ड इक्वेशन मस्ट बी यूज्ड। रिप्लेस कर देंगे एस को एक्स से क्योंकि रिलेशन हमारा एक्स की टर्म में है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, जो ये हमारा फॉर्मूला बना इसमें ए की जगह एक्स स्क्वायर को रखा और हम इंटीग्रेट करेंगे। अब ये लिमिट लिखना भी सीखिए। क्या बताया जा रहा है, जब आपका एक्स 0 है तो यहाँ पर हमारी dx है, तो dx वाली साइड जो इंटीग्रेशन का साइन लगा है उसमें x की लिमिट लगाई जाएगी लोअर अपर। इस तरफ dv है तो v की लिमिट लगाई जाएगी। पूछा क्या है, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2, तो मान लेते हैं एट x इक्वल टू 2 वेलोसिटी v है। ठीक है, तो हम उस v को ही निकालना चाहते हैं। इनिशियली जब x 0 था और फाइनली x कितना है, 2 है, तो लिमिट हो गई x की, कहाँ से कहाँ x दे रखा है, एक 0 और एक 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब वेलोसिटी की लिमिट्स देखिए, जब x 0 था तो v कितना है, 0। जब x 2 है उस समय v को हमने क्या माना है, v के बराबर माना है। अननोन है, इसे आप x y कुछ भी मान सकते हो, ये निकालना। इंटीग्रेट कर दीजिए, अलजेब्रिक फंक्शन है v, तो v का पावर 1, तो देखो क्या था, x की पावर n का इंटीग्रेशन कुछ याद करो हल्का सा। x की पावर n का इंटीग्रेशन ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, x रेस टू n इंटीग्रेट करते थे dx की टर्म्स में, x रेस टू n+1 अपॉन n+1। याद ये रखना है, n कैन नेवर बी -1, बस इतनी सी चीज़ थी। यही चीज़ यहाँ देखिए, वे डिफ्रेंशिएशन v की टर्म में है तो यहाँ v होगा, x थोड़ी होगा, तो v की पावर 1, 1+1 मतलब v की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1+1 दैट इज़ 2। अब जो ये लिमिट पुट होती है वेरिएबल में होती है, 2 में से इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए अगली टर्म में मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर है तो इसमें +1 मतलब x का क्यूब डिवाइडेड बाई 2+1 x डिवाइडेड बाई 3, और इसमें भी लिमिट लगेगी 0 से 2। इसमें इसकी लिमिट, v वाले केस में v की जो लिमिट है वो लगेगी, क्योंकि 3 जो है कांस्टेंट है, ये जो टर्म है लिमिट है ये पुट होती है वेरिएबल में। कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और वेरिएबल की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2³ माइनस 0³ सॉल्व करोगे इसे, v का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, वो तो 0 ही हुआ, तो कोई यहाँ पर आपका v स्क्वायर बचेगा ये ब्रैकेट सॉल्व करने से, और 2³ माइनस 0³ 8 बचेगा। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 16/3, तो v की वैल्यू एक्चुअल में प्लस माइनस क्वांटिटी में आएगी। आपको पॉजिटिव कंसिडर लेके चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे आंसर 2 बनेंगे, क्योंकि जब ये स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट बनता है उस तरफ जाके, तो दोनों क्वांटिटीज़ मिलेंगी, एक प्लस में एक माइनस में, 2 आंसर बनते हैं ना। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो मैं बोल रहा था ना इक्वेशन ऑफ मोशन, हम कांस्टेंट वाली जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ यूज़ करेंगे, वो करने वाले हैं हम मोशन अंडर द ग्रेविटी। जब कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ या अर्थ से अवे, मतलब हम कहें अर्थ को हॉरिजेंटल लेवल मान ले, तो ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जैसे आपने एक बॉल को हवा में ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इट इज़ मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वो फुटबॉल किक करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल सिर्फ एकदम वर्टिकल अपवर्ड जा रही है। या आपने किसी एक बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जो थ्रो किया है वो आपकी बॉडी के थ्रू जो उसको फोर्स दिया गया था, जो वेलोसिटी दी गई थी वैसे, उसकी वजह से ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर जाते हुए एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, क्या वो हमेशा ऊपर ही जाता रहता है? देखना, धीरे धीरे ऊपर पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे वो ज़ीरो हो जाएगा और वापस से रिटर्न होकर आपके हाथ में आएगा। नहीं तो आपकी बॉल सारी ना हवा में कहीं ना कहीं गायब हो जाती है अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। ठीक है, सो यहाँ पर अब आते हैं कि हम कह रहे हैं कि मोशन अंडर द ग्रेविटी के केस में हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो ये वाली लगाएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। अब वो कैसे लगा सकते हैं, बात ये है
कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाती है, और वो एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू 9.8 और अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन अर्थ के केस में लगाएंगे। अब एक हमें साइन कन्वेंशन समझना है, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, ये यहाँ इसके बाद समझाऊंगा। देखो, एक साइन रूल हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे वर्टिकल मोशन के केस में ये अर्थ है, वैसे हॉरिजेंटल लेवल में भी समझेंगे इस चीज़ को। ये अर्थ है, तो हम कहें कि अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स, यहाँ पे जो वेक्टर है ना सब पे मैंने एरो लगाई है, अगर कोई एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। एक्सेलरेशन अच्छे से याद कर लो, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। कारण समझना ज़रा, एक बॉल है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन। अब ज़रा समझिए, ये रही अर्थ, अर्थ ये ऊपर जा रही है, तो आप अच्छे से ये बात अभी बात करी थी, बॉल ऊपर आपने थ्रो करी है, थोड़े टाइम बाद वो वापस नीचे तो आएगी, तो जो उसके ऊपर फोर्स अर्थ लगा रही है वो तो डाउनवर्ड ही है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये याद रखना, फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव अ सेम डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन जो हमारा अंडर द ग्रेविटी के केस में जी है वो नेगेटिव लिया जाएगा, चाहे बॉल ऊपर जाए। अब मान लो कि बॉल नीचे आ रही है, ठीक है, तो ये जो नीचे आना है ये तो उसके मोशन, दैट इज़ वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो फोर्स होती है, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। जब फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ जी, वो भी डाउनवर्ड ही होगा, दैट इज़ नेगेटिव। तो रिमेंबर, ए इस सभी इक्वेशंस, जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हमेशा माइनस जी लिया जाएगा, दैट इज़ -9.8 और -10। अभी और का मतलब क्या है, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं करता है तो 9.8 से सॉल्व करें, और अगर मेंशन कर रहा है कि आपको ये यूज़ करना, ये यूज़ करना, तो जो उसने मेंशन करा है वो करें। कई क्वेश्चंस को आप अपने कैलकुलेशन बेसिस के लिए 10 से सॉल्व कर सकते हो अगर ऑप्शन में गैप बड़ा है तो। ठीक है, ज़रा समझते हैं। अभी अभी मैंने ना यहाँ पर कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैं पहले बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, अंडर द वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन जब किसी भी ऑब्जेक्ट का रहेगा तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर आता है, जैसे मैंने शायद इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट, हाँ, अंडर द वर्टिकल द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट इज़ इक्वल। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ को ये समझिए, इसमें 3 पॉइंट में यहाँ नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैंने ये चीज़ बता रखी है, आप यहाँ के नोट पे देखिए। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करी होगी कि आप जैसे बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड 0 होगी। ठीक है, जहाँ तक वो मैक्सिमम जा, फिर वहाँ से वो वापस रिटर्न बैक करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड या फिर वेलोसिटी 0 होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही एक बॉल है, इसने जितना टाइम लिया मैक्सिमम हाइट तक जाने में, ठीक है, उतना ही टाइम ये लेगी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल, जहाँ से आपने बॉल को थ्रो किया था वहाँ पर आने में। ठीक है, देन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि जिस वेलोसिटी से आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था, या फिर कहीं, सॉरी, वेलोसिटी नहीं, जिस स्पीड से बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, जब ये बॉल उसी लेवल पर आएगी, मतलब ग्राउंड से आपने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये जस्ट ग्राउंड के नज़दीक जब इस पोजीशन पर आएगी जहाँ से थ्रो किया था, वहाँ पर भी स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। बात क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होगा, लेकिन जब अपवर्ड थ्रो किया तो मैग्नीट्यूड के साथ साइन वेलोसिटी का पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन जब वो डाउनवर्ड आ रही है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है मोशन, तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये फ़र्क रहेगा, स्पीड सेम रहेगा या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड, अंडर वर्टिकल मोशन एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड स्पीड बिकम्स 0। ठीक है, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाती है, 0। तो ये 3 पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट मैंने बता दिए। अब ज़रा बात करते हैं
अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। एक कॉन्सेप्ट और भी है जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। साइन कन्वेंशन, अभी जो आपने रूल पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव ली जाएगी, नीचे जा रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव ली जाएगी, और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो हमें अभी ये समझना है कि जो साइन कन्वेंशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन के वेरिएबल पे माइनस प्लस नहीं लगाया जाता। साइन जो दिया जाता है वो दिया जाता है क्वेश्चन में जो न्यूमेरिक वैल्यू दी है या तो उस पर, या फिर आपने जैसे कोई एक वेरिएबल एस है जो मिसिंग है, आपको निकालना है, उसे आपने एक्स मान लिया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको निकालना है, आपने उसे एक्स मान लिया। माना मतलब आपने उसे क्या किया, सपोज एज्यूम करा, लेट एज्यूम दैट द हाइट बी एक्स। तो एक्स को आपने पॉजिटिव लिया अगर ऊपर की तरफ जा रही हो, एक्स आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो उसे नेगेटिव ले लिया। बात समझ में आ रही है? तो साइन जो है वो या तो न्यूमेरिक वैल्यू पे लगाया जाएगा या एज्यूम्ड वैल्यू पे लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, लेट इनिशियल वेलोसिटी, इन केस ये एग्जांपल है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, वो नीचे की तरफ जा रही है, हमने इनिशियल वेलोसिटी को u माना, ये एज्यूम्ड है, आप इसे x भी मान सकते हो। तो ये तो इक्वेशन जो है उसके अंदर आने वाली टर्म है और ये हमारी एज्यूम वैल्यू है। आप इसे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो लेट इट बी x मान लो, तो x क्या हो जाएगा, -x। तो साइन जो है एज्यूम वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू को ही दिया जाता है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल नंबर 3, कि यहाँ से ना मानते हैं कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया, सॉरी थ्रो किया गया, एक बॉल को थ्रो किया गया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो क्या करा हमने, लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी भी x। तो हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को x मान लिया। अब इस पे साइन लगाएंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये होगी -x। बात समझ में आई? अब बात करते हैं सेकंड की, डिस्प्लेसमेंट s। अब इसमें ये बोल दिया जाए किस हाइट से, तो डिस्प्लेसमेंट को h मान लिया, लेट डिस्प्लेसमेंट बी h। तो एच भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। मान लो ये अननोन है तो आपको इसको सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब अननोन क्वांटिटी की तरह चल लो इसे और सॉल्व करो। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव मतलब आपका आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो सेंस ऑफ डायरेक्शन को देगा और कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। जैसे आपने क्या करा कि डिस्प्लेसमेंट को एज्यूम नहीं करा और आपने कहा ऐसे ही रहने दो और एस का आंसर आने दो, और एस का आंसर आ गया किसी क्वेश्चन में -10। तो -10 ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से नीचे थ्रो किया था वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू आवर साइन रूल्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। कितना टाइम लेगी मैक्सिमम हाइट पे? तो मैक्सिमम हाइट देखते ही सबसे पहला काम क्या करो, फाइंड उस जगह पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी, लिख लिया, ठीक है। टाइम पता करना है, चाहे इसे एक्स वाई, वैसे भी ये टाइम तो स्केलर तो इस पर साइन नहीं लगना, तो इसको एज्यूम करना ही नहीं, टाइम को कभी एज्यूम नहीं करना। इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो थ्रो किया गया वो u था, तो हमने क्या करा, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव u ले लिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो हमेशा आपका -g रहेगा। तो देखिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो इसमें लगेगी वो कैसे सिलेक्ट करना है, सारे वेरिएबल लिख लिए। अब उनके कॉम्बिनेशन से एक ही पॉसिबल इक्वेशन बनेगी, ढूंढ लो। इनके कॉम्बिनेशन से एक ही पॉसिबल इक्वेशन बनेगी ये, इसे अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर लिखें v = u + at, क्योंकि ये बन रहा है v u a और t, यही एक इक्वेशन है जिसमें चारों वेरिएबल आते हैं। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, विद साइन पुट करें, विद साइन पुट करा तो t की वैल्यू u/g, ये आपका आंसर आएगा कि इतने टाइम में ये जो है यहाँ से यहाँ पहुँचे। देखो पीछे एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, उसी पे थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए। टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन, जहाँ से थ्रो किया गया वहीं पर आने में, तो मैंने एक जगह लिखा है जितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँच रहा है उतने ही टाइम पे मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे पहुँचेगा। तो बताइए टोटल टाइम कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन मतलब वापस ग्राउंड पे आना,
तो ऊपर जाते हुए टी टाइम लगा, नीचे आते हुए भी टी टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम 2t, तो मतलब 2u/g। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, ठीक है, सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे। मैक्सिमम हाइट को निकालना है, उसे अगर हमने h मान लिया तो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव h, एक्सलेरेशन -g, इनिशियल जिस वेलोसिटी से थ्रो किया उसे u माना हुआ है, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी। तो ये देखिए 4 वेरिएबल इन्फॉर्मेशन की आपको मिल गई क्वेश्चन के अंदर से। अब आप इन चारों के कॉम्बिनेशन से देखोगे कोई एक इक्वेशन बनेगी, वो सिर्फ एक है ये। उस इक्वेशन को लिखो और उसमें वैल्यूज़ को पुट करो, ठीक है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के डेटाज निकालने हैं, ठीक है। अब उन डेटाज को लिखोगे और आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी, पुट करोगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली पॉजिटिव u का स्क्वायर, u स्क्वायर, g की जगह -g, h पॉजिटिव h, तो आपका जो h मिल जाएगा u²/2g, ठीक है। अब मैंने देखो थर्ड वाले में बोला था ना कि टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन जो 2u/g बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाते हुए टी टाइम, नीचे आते हुए टी टाइम, तो टोटल 2t टाइम, तो 2t टाइम के अकॉर्डिंग 2u/g। अब इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से करते हैं। ऐसे व्हाट डिस्प्लेसमेंट, अगर इनिशियल पोजीशन पर पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को 0 ले लिया। ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो पॉजिटिव u, और a तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए वो हमेशा क्या रहेगा, -g। तो टाइम निकालना है, ये 4 वेरिएबल एक बार मैंने सिक्वेंसली लिख लिया, u पॉजिटिव u, a -g, s 0 एंड टाइम निकालना है। इस पे वैसे भी माइनस प्लस नहीं निकलता क्योंकि यही इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इन 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी बनती है ना, उसे ढूंढ लीजिए, ठीक है। SUAT, देखो SUAT, अब आप कहोगे एक और में S है, ठीक है, इसमें भी S है, लेकिन इसमें T नहीं है, ये इक्वेशन का कॉम्बिनेशन नहीं बना रही। इसमें V भी है जो आपके पास यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करें, इक्वेशन को अप्लाई कर दीजिए, S = UT + ½ AT, S is 0, U × T + ½ × G × T। अभी ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव, इसको LHS में लेके आए RHS से, तो ½ GT बनेगा, एक T से एक T कैंसिल, T की वैल्यू क्या हुई 2 × 2u/g, सॉल्व।